हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो चुका है। 2026 में जितने भी एग्ज़ाम रहने वाले हैं, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, वैसे ही आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, चारों एग्ज़ाम्स के, और साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी, ठीक है, एंड आरआरबी में स्केल 2 और स्केल 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी डेट्स देखने को मिल जाती हैं। एग्ज़ाम जो स्टार्ट रहने वाले हैं, सबसे पहले पीओ का होगा, फिर आरआरबी के बाद में होंगे, ठीक है। पहले आईबीपीएस पीओ, फिर आईबीपीएस क्लर्क, देन फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ, फिर क्लर्क का हो जाएगा उसके बाद। तो स्टार्ट होने वाले हैं 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे। देन उसके बाद फिर चलते जाएंगे। लास्ट के जो इस साल के लास्ट के 6 महीने हैं, पूरा एग्ज़ाम में ही जाएगा अगर जो भी एक तैयारी करना चाहता है। शुरू के 6 महीने हैं आपके पास, प्रिपेयर कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, जहाँ से भी कर रहे हो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बस सही है एक, ठीक है। और देखो आरआरबी की जो कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए ज़्यादातर करते हैं। तो आरआरबी पीओ का डेट्स मैं बता देता हूँ। 21 और 22 नवंबर को होने वाली हैं प्रीलिम्स, और 20 दिसंबर को होगा मेंस, ठीक है। एंड ये जहाँ जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साल जो एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है पैटर्न, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट अलग है नहीं। थोड़ा बहुत डेट का थोड़ा सा है डिफरेंट, बाकी कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि आईबीपीएस क्लर्क का जो है ना, वो प्री हो चुका होगा अक्टूबर में 10 और 11 को, लेकिन मेंस होगा 27 दिसंबर को, ठीक है। आरआरबी पीओ के बाद होगा जाके, ठीक है। आरआरबी पीओ का प्री भी हो चुका होगा, मेंस भी हो चुका होगा, 1 महीने में मेंस और प्री दोनों करवा लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं प्री के बाद में, तो अपना पहले से ही साथ में लेके चलना पड़ेगा। साथ में बाकी के एग्ज़ाम भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी साथ में ही लेके चलनी पड़ेंगी। अभी देखो, प्रैक्टिस के लिए अगर कोई ऑफलाइन सोर्स ढूंढ रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड्स के लेटेस्ट एडिशन की बुक है। बेसिकली देखो, यहाँ पे क्वांट की, इंग्लिश की और रीजनिंग तीनों की आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आप हर एक एग्ज़ाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन देख सकते हो। क्लर्क के हो गए, पीओ के हो गए, जो भी है सारे एग्ज़ाम के, ठीक है। एंड सिर्फ पीवाईक्यू मिलेंगे, तो आपको एक एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा कि कौन से एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से टॉपिक उठा लिए अलग अलग, ठीक है। एक टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम हो गया नंबर सिस्टम, देन उसमें अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हर टॉपिक से जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि बैंक, क्लर्क में, पीओ में, तो सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दिखा देता हूँ, ऐसे ही हर चैप्टर में आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पीओ और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेंस के भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि प्री के मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो, इन सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेंस का ये 2022 में आया था, यहाँ पे 2018, तो ऐसे ही बाद के जो मेंस हैं वो भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे हर। तो ऐसे ही रीजनिंग का भी है, उसमें भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेवल का पता चल जाए किस लेवल की पजल पूछी जा रही है क्लर्क में, और पीओ में किस लेवल की पजल पूछी जा रही है, ऐसे ही इंग्लिश की। अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हो, तो लिंक मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हो, ओके। एंड अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अभी हम बात करते हैं, देखो, एसबीआई क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड नवंबर के एंड में एग्ज़ाम हुआ था, मिड में लगा लो, एंड में लगा लो, 21 नवंबर को था, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी देखे तो 2 महीने ऑलमोस्ट होने को आए हैं। रिज़ल्ट इस मंथ में एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है, एंड ये एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है। आने को कभी भी आ सकता है, क्या पता आपको वीडियो मिले उससे पहले ही आ जाए, या फिर कुछ आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिले। ज़्यादा वेट आई थिंक नहीं करना पड़ेगा। एंड आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है मेंस का, ठीक है। रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर केस हो रखा है, वो आप लोगों को पता होगा। एंड आई थिंक जितना मुझे ध्यान है, मार्च की डेट है, तो उसके बाद में ही आई थिंक रिज़ल्ट आने के चांस है। उससे पहले तो मुश्किल ही आएगा जब तक केस बंद नहीं हो जाता, ठीक है। क्लर्क में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ सकता है, वो है एसबीआई क्लर्क का, और आईबीपीएस क्लर्क का अभी देखने को नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखना। एंड जो लोग इस साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था एंड इस साल कर रहे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो अपना पहले से ही कर लेना करंट अफेयर्स,
और बाकी सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस पहले से ही करना साथ साथ में अपने। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।